हेलो चिल्ड्रन, आज हम 9th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 23 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। और उसके राइटर हैं धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पहले एमए किया और उसके बाद में उन्होंने पीएचडी भी की और वहाँ हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए, वहाँ हिंदी के प्राध्यापक भी बने। और सन 1960 से 1988 तक धर्मियों की बहुत फेमस उनकी पत्रिका थी, जैसे ही प्रतिष्ठित साप्ताहिक यानी कि वीकली मैगजीन का संपादन कार्य किया। धर्मियों के वो एडिटर भी रहे। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं भी की थी और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था और साहित्य सेवा के लिए व्यास सम्मान से अलंकृत भी किया था। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार थे। अंधायुग, कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष, ठंडा लोहा उनके काव्य संग्रह हैं और काव्य नाटक अंधायुग उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश उनके प्रमुख उपन्यास हैं। और गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानी में विशिष्ट स्थान है। और ठेले पर हिमालय और पश्चिंती उनके निबंध संग्रह हैं। प्रस्तुत संस्मरण द्वारा धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के दिनों की बातों को हमारे सामने रखा है। उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है और उनका बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। स्कूल में जो भी इनाम में जो 2 किताबें मिली थी उनको एक बार, तो पिताजी ने अपनी अलमारी में जगह देकर लेखक को अपनी लाइब्रेरी बना दी थी। उनको बोला था कि इस खाने में तुम अपनी बुक रख लो और आज से ये तुम्हारी लाइब्रेरी है। वहाँ से लेखक को किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई थी और माँ ने पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक का मन पलट जाता है और वो पुस्तक की दुकान में से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। लेखक ने अपने पैसों से खरीदी हुई अपनी किताब थी और इस पार्ट में लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डाला है कि पेरेंट्स कितना बड़ा रोल अदा कर जाते हैं कभी कभी, कि उस दिन उनको इनाम में 2 किताबें मिल गई और पिताजी ने किस तरह से उनकी लाइब्रेरी बनवा दी और किस तरह से उनमें जो पढ़ाई के पीछे ललक पैदा हो गई, एक लालच पैदा हो गया कि मुझे पढ़ाई करनी है और अपनी एक लाइब्रेरी बनानी है। और जीवन में उन्होंने कितनी तरक्की की, तो इस लेसन में हम उनके पर्सनल एक्सपीरियंस को साझा करेंगे जो उन्होंने बचपन में हुए थे। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पे था। मेरे पिता यानी कि धर्मवीर भारती के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। माँ ने जो है एक स्कूल भी बनवा रखा था लड़कियों की पढ़ाई के लिए। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने कमाई की थी पिताजी ने। लेकिन मेरे जन्म के पहले ही, जब धर्मवीर भारती का जन्म भी नहीं हुआ उससे पहले ही, गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में वो शामिल हो गए और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। तो उसका ये फिर खामियाजा भुगतना पड़ा उन्हें कि हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों में से गुजर रहे थे। अच्छी खासी सरकारी नौकरी पिताजी ने छोड़ दी गांधी जी के लिए और फिर घर में आर्थिक संकट पैदा हो गया। और फिर भी घर में नियमित पत्रिकाएं आती थी, फिर भी मैगजीन्स घर में आती रहती थी, कुछ भी हो लेकिन मैगजीन फिर भी आएंगी। आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए यानी कि धर्मवीर भारती जी के लिए बच्चों की किताब आती थी 2। उनका नाम था बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखा चित्र। बहुत सारी पिक्चर्स हुआ करती थी, राजा रानी के चित्र हुआ करते थे और बच्चों को मजा आए ऐसी कहानियाँ होती थी इनमें। मुझे पढ़ने की चाह लग गई थी, पढ़ने में इंटरेस्ट आने लग गया था, हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता था। तो देखिए कितना फ़र्क पड़ता है पेरेंट्स का, कि उनको इतना इनकरेज कर रखा था कि खाना खाते समय भी बुक उनके हाथ में रहती थी, पढ़ते रहते थे। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा जो मतलब उनके बच्चों के लिए जो बाल सखा और चमचम आती थी वो तो वो पढ़ते ही थे। उसके अलावा सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की भी कोशिश करता था। बड़ी किताबों को पढ़ के भी उनकी बातें समझने की कोशिश धर्मवीर भारती किया करते थे। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता था पर पढ़ने में मज़ा आता था। लेकिन बातें, क्योंकि बच्चा है उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी दिमाग में नहीं आती हैं, समझ में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने में उसको आनंद आ रहा होता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी। रोचक शैली में लिखी हुई थी, इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में लिखी गई थी, अनेक चित्रों से सुसज्जित थी, बहुत सारी उसमें पिक्चर्स भी थी।
वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की, जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन की। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर एक बार ऐसा हुआ था कि उनके घर पे लड्डुओं का भोग लगाया गया था गणपति जी को, और गणपति जी तो नहीं खा रहे थे, लेकिन आजू बाजू के चूहे आके उसको खा रहे थे। तो चूहे को भगवान का मीठा खाता देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। उस दिन से ये मान लेते हैं कि ये तो पत्थर है, ये भगवान नहीं है, इनके सामने हम ऐसे ही पूजा अर्चना करते हैं। घर छोड़कर भाग जाना, और घर छोड़ के भाग गए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना, और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। यह सब मेरे बाल मानस को बहुत रोमांचित करता था। एक्साइटमेंट आता था मुझे, एक रोमांचित हो जाता था मन के कैसे कैसे लोग हो गए हैं इस संसार में। आगे की उनकी बात करते हैं अपने बारे में वो, कि माँ स्कूली पढ़ाई पर जोती थी। जो धर्मवीर भारती हैं उनकी माँ स्कूल की पढ़ाई पढ़ने पे जोर देती थी कि स्कूल की किताबें पढ़ा करो, मैगजीन मत पढ़ते रहा करो, और चिंतित रहती थी कि परेशान रहती थी कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो कहीं साधु बन के भाग न जाए। पिता कहते हैं कि जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। जो ये पढ़ रहा है, धार्मिक किताबें, सामाजिक किताबें, इनको पढ़ने दो, यही चीज़ें इसके जीवन में काम आने वाली हैं। मैं स्कूल नहीं भेजा गया, मतलब धर्मवीर भारती को पहले स्कूल नहीं भेजा गया, और शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे उनके लिए। मास्टर घर पे आके पढ़ा के जाता था। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं। उनके पिता को ये डर था, स्कूल जाएगा बेटा मेरा तो गाली गलौज सीख जाएगा, है ना, तो इसलिए उनको स्कूल में ही नहीं डाला। बुरे संस्कार ग्रहण करूं, बुरी चीज़ें सीख के आ जाएगा। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखवाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर ही कर चुका था। जब सेकेंड स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई उन्होंने घर पे कर ली, तब उनका स्कूल में एडमिशन हुआ। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ, थर्ड स्टैंडर्ड में उनका एडमिशन कराया गया। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। उनके पापा उनकी उंगली पकड़ते हैं, और थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा कितना बड़ा होगा आप समझ लीजिए, तो घुमाने लेके जाते हैं। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया। लोकनाथ एक आदमी है, उसकी दुकान पे से ताज़ा अनार का शरबत बनवाते हैं मिट्टी के कुल्हड़ में भर के। आजकल प्लास्टिक है, तब तो मिट्टी के कुल्हड़ ही हुआ करते थे। तो मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, हाँ कि वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे। वो प्रॉमिस करवाते हैं धर्मवीर भारती से पिताजी कि तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो, वायदा मतलब प्रॉमिस करो, है ना, कि तुम पाठ्यक्रम यानी कि स्कूल की जो बुक्स हैं उनको भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे जितना तुम मैगजीन्स पढ़ते हो, और माँ की चिंता मिटाओगे, माँ की चिंता तुम मिटा दोगे। वो परेशान रहती है कि कैसे पढ़ाई करेगा। उनका आशीर्वाद था, यानी कि पिता का आशीर्वाद था, या मेरा जी तोड़ परिश्रम, या मैंने बहुत मेहनत करी थी कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए, और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया, 5th स्टैंडर्ड में तो वो फर्स्ट आ गए। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। माँ की आंखें नम हो गई और उन्होंने उसे गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे और कुछ बोले नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, इंग्लिश में सबसे अच्छे मार्क्स आए, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। 2 अंग्रेजी की किताबें मिली उनको प्राइज़ में। एक में तो 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं। एक जो स्टोरी की बुक थी उसमें छोटे बच्चों के बारे में स्टोरी थी कि वो कैसे बाग में अपने घोंसले के लिए ढूंढ रहे हैं, है ना, बाग कैसा है उसको देख रहे हैं। और इस बहाने पक्षियों की जातियों, कितनी टाइप के पक्षी होते हैं, उनकी बोलियों, किस तरह की बोलियाँ होती हैं, और उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती हो, उनकी आदतें कैसी होती है, ये सबकी जानकारी मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी दरक। सेकंड जो 2 बुक किताब मिली थी ना, तो दूसरी किताब का नाम था ट्रस्टी दरक, जिसमें पानी की कथाएं थी। पानी के बारे में था कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव जंतु उन्हें पानी में मिलते हैं, कहाँ वेल होती है और कहाँ शार्क होती है। तो ये सारी जानकारी उन्हें ट्रस्टी दरक बुक से मिली। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया, एक नया दरवाज़ा मेरे लिए खुल गया। बहुत सारी मुझे जानकारी प्राप्त हुई इन किताबों से। पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। उड़ने के लिए आकाश था और रहस्यों से भरा समुद्र था। पिता ने अलमारी के खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा कि आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, ये तुम्हारी बुक्स के लिए जगह बना दी मैंने।
एक, तो ये तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई इस बच्चे की लाइब्रेरी, यहाँ से स्टार्टिंग होती है उस लाइब्रेरी की। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक है, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर अध्ययन करता था। तो जिनको जब भी मौका मिलता था तो बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी में उन्होंने जाने की कोशिश की, और लास्ट में तो उन्होंने अपने घर में बहुत बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई थी, जो पब्लिक के लिए दे दी थी उन्होंने कि सब इसका फ़ायदा उठाएं, बुक्स मेरे तक ही सीमित न रह जाएं। यहाँ आपके थोड़े शब्दार्थ और टिप्पणियाँ हैं। आह्वान का मतलब है कि बुलाना। गांधी जी ने बुलाया था उनके पिताजी को, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। अदम्य यानी कि जो दबाया नहीं जा सकता। प्रबल है जो, रोमांचित यानी कि पुलकित, जिसके रोए खड़े हो जाते हो, एक्साइटमेंट। टॉलस्टॉय यानी कि रूसी कथाकार था। विक्टर ह्यूगो यानी कि फ्रांसीसी कथाकार था। और मैक्सिमम गोर्गी एक रूसी कथाकार। इशू कराना यानी कि निगृत कराना, मतलब इशू कराते ये लाइब्रेरी में से बुक्स इशू कराई जाती है। कोशिश यानी कि प्रयत्न। रोचक यानी कि रुचि अनुसार। और जीवनी यानी कि जीवन चरित्र। और खंडन का अर्थ है विभाजन करना, किसी चीज़ का टुकड़े टुकड़े कर देना। संगति यानी कि संगत या मेल। कुल्हड़ यानी कि मिट्टी का बर्तन। और अक्सर यानी कि खास करके। और सहमति का अर्थ है अनुमोदन करना, मैं इसको एग्री करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।